अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम अलजेब्रा 1 बाय विजय के खन्ना इनकी बुक से चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स और इसके रिलेटेड एग्जांपल नंबर 9 देखेंगे। क्राइटेरियन ग्रुप, ठीक है। क्राइटेरियन ग्रुप यानी कि Q8, इसका ऑर्डर 8 होता है, यानी कि इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस प्लस माइनस ये प्लस माइनस के, ठीक है। इसमें एटा भी पढ़ा जाता है और आई भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये 8 एलिमेंट्स मिलके हमारे पास एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया। तो चलिए सबसे पहले देखिए, कहता है लेट जी बी अ सेट जिसमें 8 एलिमेंट्स है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस आई है, प्लस माइनस जे है, प्लस माइनस के है। कहता है डिफाइन प्रोडक्ट ऑन जी पे हमने एक मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट डिफाइन करवाई है और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है जैसे नॉर्मल तौर पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कहता है लेकिन इन एलिमेंट्स की खसूसियात ये हैं कि आई स्क्वायर ले लें, जे स्क्वायर ले लें या के स्क्वायर ले लें तो इनका आंसर -1 आया करेगा, ठीक हो गया। फिर कहता है कि अगर आप आई जे करेंगे तो इसका आंसर के आएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आई और यहाँ पे लिख दूँ जे और यहाँ पे लिख दूँ के, तो यहाँ पे एक साइकिल बनेगा कि अगर मैं आई क्रॉस यानी कि आई मल्टीप्लाई बाय जे करूँ तो इसका आंसर क्या आता है, के आता है। और अगर मैं जे के करूँ तो इसका आंसर आई आएगा। तो देखें, अगर मैं जे के करूँगा तो इसका आंसर इससे आगे वाला आएगा आई, और अगर मैं के आई करूँगा तो इसका आंसर जे आएगा। यानी कि देखें, अगर मैं के साथ आई को मिलाऊंगा तो इससे आगे जे आ रहा है, ठीक है। लेकिन कहता है कि अगर मैं, यानी कि अब ये पहला पार्ट तो मैंने लिख दिया ना, यानी कि ये आई जे इज इक्वल टू आ गया हमारे पास के इक्वल, ठीक है। और जे के इक्वल आ गया हमारे पास आई के इक्वल, ठीक है। और के आई हमारे पास इक्वल आ गया जे के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। देखें, अब दूसरी चीज़, ये वाला चीज़ हम लेके चलते हैं। अब ये माइनस इस तरफ है, माइनस तरफ आपको पता है कि जिस तरफ मर्जी लगा दें, तो इसका मतलब क्या आया, जे आई इक्वल आ गया माइनस के इक्वल, ठीक है। और यहाँ से माइनस साइन पता है ना, जिस तरफ मर्जी लगा दें, यानी कि ये माइनस इधर आ जाएगा तो दोबारा यही चीज़ बन जाएगी, ठीक हो गया। अब देखें, ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, के जे बन जाएगा हमारे पास माइनस आई के इक्वल, और यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, आई के बन जाएगा किसके इक्वल, माइनस जे के इक्वल। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको क्लॉकवाइज लेके चलेंगे, पहला क्या है जे आई, ठीक है। तो जब जे आई लेके चलेंगे तो वो हमारे पास माइनस के इक्वल आएगा, ठीक है, माइनस के इक्वल। और इसी तरह जब हम इसको इस तरफ लेके चलेंगे, यानी कि आई के लेके चलेंगे तो आई के माइनस जे के इक्वल आएगा, ठीक है। और इसी तरह जब हम के जे लेके चलेंगे, के जे, तो इसका आंसर माइनस आई के इक्वल आएगा, ठीक है। आप इस तरह भी कह सकते हैं, आप इसका इस तरह भी डायग्राम बना सकते हैं, ये देखें, ठीक है। जब इन दो माइनस वालों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस जे और माइनस आई, ठीक है, माइनस जे और माइनस आई, यानी कि इस तरह एक लिख के बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे। माइनस जे और माइनस आई जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आंसर क्या आएगा, माइनस के आंसर आएगा, माइनस के आंसर आएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे आई इज इक्वल टू माइनस के आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला देखिए लिखा हुआ। इसी तरह यानी कि इसकी डायग्राम ये जो है ना, ये माइनस वाली बनेगी इसकी डायग्राम, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख, ये वाली डायग्राम बनेगी इसकी, ठीक हो गया। तो इस तरह ये इसकी डायग्राम है। तो कहता है कि ये इसमें प्रॉपर्टीज़ है कि आई स्क्र, जे स्क्र, के स्क्र तीनों आपस में इक्वल होंगे, -1 आंसर आएगा। और ये वाली दो प्रॉपर्टीज़ इसमें सेटिस्फाई होंगी। तो कहता है इनकी बिना पे ये हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप, हमारे पास एक सिंपल ग्रुप बनेगा। अबिलियन नहीं है, नॉट अबिलियन, ठीक है। तो ग्रुप प्रूव करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन 4 प्रॉपर्टीज़ को देख देते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लियर लॉ। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लियर लॉ, क्लियर लॉ, ठीक है, क्लियर लॉ। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है एसोसिएटिव लॉ। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है एसोसिएटिव लॉ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिख दूंगा, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। तीसरे नंबर पे आ जाती है आइडेंटिटी, और चौथे पे इन्वर्स, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। और चौथे पे हमारे पास आ जाएगा इन्वर्स, चौथे पे हमारे पास आ गया इन्वर्स। और पांचवें पे हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है। अगर ये प्रूव हो जाए तो हमारे पास वो अबिलियन ग्रुप बन जाता है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। चलिए जी, हम इनको ना, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं लेकिन कैले टेबल से, ठीक है, ताकि हमें हर एक चीज़ का
पता चल सके, हर एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलें जी, देखिए यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कैली टेबल। 8 एलिमेंट्स होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई जे, पहले +1 फिर -1, +1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, आई आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा, जे आ जाएगा, माइनस जे आ जाएगा, के आ जाएगा और माइनस के आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ गया, -1 आ गया, आई आ गया, आई आ गया, माइनस आई आ गया, जे आ गया, माइनस जे आ गया और के आ गया और माइनस के आ गया। ठीक है, ये वाला सारा मैंने टेबल बना लिया। देखें लाइन है, बस अब सीधी करके लग जाए। ठीक है, चलें जी, देखें इतना को तो यानी कि ठीक ही है, बस गुजारा हो रहा है। ये जो है ना, ये टेढ़ी हो गई थी, ये भी टेढ़ी हो गई। चलिए खैर है, ठीक है, आप भी टेबल बना लें यहाँ पे। ये कैली टेबल इसको कहते हैं, कंपोजिशन टेबल भी कहते हैं। अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन की ये चीज़ हम लेके चलेंगे। चलें जी, ठीक है, चलें जी, हम देखें हम इस टेबल को फिल करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज खुद ब खुद अंडरस्टैंड हो जाएगी। सबसे पहले देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को -1 से, -1 यानी कि जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी चीज़ें ऐसे ही आ गई। और मज़े की बात यह है, जब सारी चीज़ें एक हमें ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि जिसको हम पूरे से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही चीज़ सारी आ जाए, यानी कि दोबारा यहाँ भी सारा वही बन जाएगा, तो वही तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। ठीक है, कंपोजिशन टेबल को हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, इसको इससे +1 हो गया, ये माइनस आई हो गया और ये प्लस आई, यानी कि लामतें चेंज हो जाएंगी क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना। तो माइनस जे हो गया, ये जे हो गया, ये माइनस के हो गया और ये के हो गया। अब यहाँ पे देखें, आई को 1 से मल्टीप्लाई आई को -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस आई, अब आई को आई से मल्टीप्लाई तो आई का स्क्वायर बन जाएगा। आई स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। ठीक है, वो ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब देखें आई को माइनस आई से तो -i स्क्वायर, तो ये माइनस मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर आ जाएगा +1। ठीक है, यानी कि इसका आंसर आ गया +1। अब आई को जे से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आई मल्टीप्लाई बाय जे के इक्वल होता है, ये लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा के इक्वल। अब आई को -j से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आई को -j से, जब आई को -j से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस साइन बाहर आ गया। ठीक है, और बाकी बचा माइनस साइन आई जे। ठीक है, तो आई जे किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो ये -k बन जाएगा, ये माइनस बाहर और आई जे जो है वो k, तो ये -k बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें कि आई को जब k से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो ये लिखा हुआ है, आई को k से करवाएंगे तो -j, और बाकी जब आई को जब -k से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, ये देखिए अब यहाँ पे आएगा ना, आई को जब -k से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस साइन बाहर आ गया, आई के बच गया, और आई के किसके इक्वल था, जे के इक्वल, तो -j बन जाएगा। माइनस नहीं बल्कि अब ये देखें, ये गलती हो गई हमारे पास, आई के किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है -j के। ठीक है, तो ये हमारा ठीक लिखा हुआ है -j, और जब मैं प्लस आई को -k से मल्टीप्लाई करवाऊंगा अब, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन आई के किसके इक्वल होता है, आई के -j के इक्वल होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस j हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा प्लस j। ये चीज़ यहाँ पे आके, अब आगे वाली मैं डायरेक्ट ही करूँगा, -i को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो -i, ये +i बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस और -i स्क्वायर, तो ये +1, और ये फिर माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, और ये -i मल्टीप्लाई बाय j, तो -i मल्टीप्लाई बाय j, तो अगर इसके साथ माइनस लगना है तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, ये -k हो जाएगा, आगे वाले लिखने लगा हूँ, ये +k हो जाएगा, और -i जब k के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई जो है जब k के साथ, तो -j माइनस माइनस प्लस j हो जाएगा, +j और ये -j। ठीक है, इसी तरह आप j को मल्टीप्लाई करेंगे, ये j आ जाएगा, ये -j हो जाएगा, और जब j को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को i से ये तो -k आंसर आ रहा है, अगर यहाँ -k आ रहा है तो यहाँ पे k आएगा। ठीक है, और j को जब मल्टीप्लाई
जे को जब मल्टीप्लाई करेंगे जे के साथ तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे फिर +1 आ जाएगा। और जब जे को मल्टीप्लाई करेंगे के के साथ, जे के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आई आ गया, फिर यहाँ पे -i आ जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ -i लगा है तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ अलामतें चेंज होंगी, ठीक है। बाकी ये ऊपर -k था, यहाँ k आ जाएगा, यहाँ ऊपर प्लस का k था, नीचे -k, यहाँ पे -1 था तो +1 आ जाएगा, यहाँ +1 था तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल i था तो -i आ जाएगा, यहाँ पे -i था +i आ गया, ठीक है। और k की बात करें तो k 1 k आ जाएगा और ये -k आ जाएगा। और k मल्टीप्लाई बाय i तो ki किसके इक्वल होता है, j के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा j और फिर यहाँ पे -j हो जाएगा। और k जब मल्टीप्लाई होगा j के साथ, k जो है वो j के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -i आ जाएगा और फिर आगे वाला हमारे पास +i आ जाएगा। और k जब k के साथ मल्टीप्लाई k स्क्वायर -1 और k जब -k से मल्टीप्लाई होगा तो -k स्क्वायर और k स्क्वायर -1 होता है, +1 हो जाएगा। और इसके नीचे माइनस से बस मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास अलामतें चेंज हो जाएंगी सभी की, ठीक है। ये -j हो जाएगा, ये +j और ये +i और ये -i और ये +1 और ये -1, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हमारा कंपोजिशन टेबल बन गया। अब इसमें ना सबसे पहले क्लियर लॉ को चेक करते हैं, ठीक है। तो क्लियर लॉ, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि दोबारा जो भी आंसर आ रहा है सारे एलिमेंट किस में से आ रहे हैं, दोबारा एलिमेंट इसी ग्रुप के आ रहे हैं, यानी कि +1 -1 +i +j और -k और -i +i इस तरह के आ रहे हैं, यानी कि क्लियर लॉ होल्ड कर गया। दूसरा नंबर एसोसिएटिव लॉ है, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, जैसे मर्जी आप इनको रख के दें, यानी कि जैसे मर्जी पहले जिनको मर्जी अपडेट करवा लें, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। आइडेंटिटी मैंने बता दी कि यही कॉलम यही रो जो है ऊपर वाली आ रही है, कब जब 1 से मल्टीप्लाई किया था तो आइडेंटिटी 1 आ गई। या अगर कॉलम की बात करें तो यही कॉलम आ रहा है जो पहले वाला था, कब आ रहा है जब 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसका मतलब है कि 1 आइडेंटिटी आ गई। इन्वर्स की बात करते हैं, किसकी, इन्वर्स की बात। तो इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, 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 इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट 1, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट और इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आप देखें तो हर एक रो में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर रो की बात नहीं करनी है तो आप कॉलम की बात कर लें कि हर एक कॉलम में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो 1 का इन्वर्स 1 है, -1 का इन्वर्स -1 है, एओटा का इन्वर्स माइनस एओटा है, माइनस एओटा का इन्वर्स प्लस एओटा है, जे का इन्वर्स -j है, -j का इन्वर्स +j है, k का इन्वर्स -k है और -k का इन्वर्स +k है। हर किसी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। तो इन 4 प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हमने इसको ग्रुप का नाम दे दिया। 5वीं कम्यूटेटिव ग्रुप की बात करते हैं, तो जब मैं i को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो आंसर आता है k, लेकिन जब मैं ji को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो आंसर आता है -k। तो k -k कभी भी आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब बस k 0 ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब ij जो है वो नॉट इक्वल टू है ji के, तो कम्प्यूट नहीं किए, कम्यूट नहीं किए ये वाले 2 एलिमेंट, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ इस पे होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो यानी कि वो इस वजह से अबिलियन नहीं है, क्योंकि 5वीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की, तो यानी कि ना तो ये अबिलियन ग्रुप है जिसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये इन 4 प्रॉपर्टीज़ की बिना पे ये हमारे पास ग्रुप है, ठीक हो गया। दिस इज़ कॉल्ड द क्वार्टेनियन ग्रुप, और इसको Q8 से भी ज़ाहिर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास 8 ऑर्डर का ग्रुप है, यानी कि इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। अब इन सारी चीज़ों का मूव करके ना ये दूसरी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलें जी, अब देखें। हाँ जी, अब कहता है G कंसिस्ट ऑफ 8 मैट्रिक्स। कहता है कि अगर G में ये 8 मैट्रिक्स हों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, कहता है देन G फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप। कहता है तो वो हमारे पास एक नॉन अबिलियन ग्रुप, बल्कि तो G हमारे पास एक नॉन अबिलियन ग्रुप होगा, यानी कि अबिलियन नहीं होगा, सिंपल हमारे पास एक ग्रुप होगा, अबिलियन नहीं होगा, सिंपल ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। कहता है कंपेयर इट विद 1। अब देखो यहाँ पे गौर करें, कहता है कि अगर एक सेट हमने ले लिया जिसमें ये वाले 8 एलिमेंट्स रखे हैं, ठीक है, ये 8 मैट्रिक्स रखे हैं, तो कहता है तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये 8 एलिमेंट से भी एक ग्रुप बनता है, ठीक है, नॉन अबिलियन। तो कहता है कि इसमें भी 8 एलिमेंट्स थे, ये भी ग्रुप बनता है नॉन अबिलियन,
और कहता है कि ये जो g है ना इसको पहले के साथ कंपेयर करें। कंपेयर करने का मतलब क्या है कि ये g है ना हमारे पास, तो ये 1 है, -1 है, इसमें i है, -i है, और इसमें j है, -j है, और इसमें k है और -k है। ठीक है, कंपेयर कैसे करने लगे हैं, कहता है ये जो पहली चीज़ है ना, पहली चीज़ इसको 1 कह दिया, इसको 1 कह दिया। कहता अब -1 का मतलब क्या है कि पहले एलिमेंट को ही माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो कहता है इसको ही माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ रही है, देखें। ठीक है, अब अयोटा को हमने फ़र्ज़ किया ये मैट्रिक्स है आई। ठीक है, कहता है इसको ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ बन जाती है, यानी कि ये आगे वाला एलिमेंट बन जाएगा। कहता है फ़र्ज़ किया इसको हमने जे या के, जिसका मर्जी नाम दे दें, जे का दे दें या के का, तो फ़र्ज़ किया हमने इसको जे का नाम दे दिया है, तो कहता है इसी को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये -j बन जाएगा। कहता फ़र्ज़ किया आगे वाले को हमने के का नाम दे दिया, ठीक है, तो इसी को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आगे वाला एलिमेंट बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसको हम मैट्रिक्स भी समझ सकते हैं। ठीक है, कंपेयर किया ना हमने मैट्रिक्स भी। अब देखें, अब देखते हैं कि बाकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं। आई स्क्वायर इक्वल होने चाहिए जे स्क्वायर इक्वल होना चाहिए के स्क्वायर, और के स्क्वायर इक्वल होना चाहिए -1। ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर आई जे के हमने किसको कहा था, ये देखें, ये हमारे पास आई, ये हमारे पास जे, ये हमारे पास आई, ये हमारे पास जे, और ये के था। ठीक है, यानी कि इसी को लिखना चाहूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसी को लिखना चाहूँ, यानी कि मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे कलर चेंज करके, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। इसको हमने 1 कहा हुआ है, इसको -1, इसको हमने कहा हुआ है आई, और इसको -i, और इसको हमने जे कहा हुआ है, इसको -j, और ये फिर हमारे पास k बन जाएगा, और ये -k बन जाएगा। ठीक है, पहले देखिए सबसे पहला काम कि जब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो यही चीज़ बनती है। ठीक है, यानी कि जब इस मैट्रिक्स को, यानी कि इस मैट्रिक्स को हमने 1 कहा है ना, ठीक है ना, इस मैट्रिक्स को हमने 1 कहा है, 1 का नाम दिया है। ठीक है, 1 का, तो जब इस 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये देखें, ये -1 0 0 -1 बन जाएगा, यानी कि ये ठीक नाम दिए हुए हैं। अगर आई है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -i बन जाएगा, अगर जे है माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -j बन जाएगा, अगर के है माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -k बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हर एक एलिमेंट से माइनस मल्टीप्लाई, ये नाम ठीक दे दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम इसको जे कह देते इसको के, क्यों, क्योंकि इस चीज़ का नेगेटिव ये है, तो अगर इसको k कहा है इसको -k कहना पड़ेगा, इसको अगर i कहा है इसको -i कहना पड़ेगा, अगर इसको 1 कहा है इसको -1 कहना पड़ना था, और अगर इसको k कहा है इसको -k कहना पड़ना था। ठीक है, तो ये वाले नाम भी आपने एहतियात और गौर से इसको देने हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। आगे देखें दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आई स्क्वायर। आई किसको कहा है हमने, इस वाले को। ठीक है, तो इस वाले का स्क्वायर, यानी कि इस वाले का स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होगा, पता ना मैट्रिक्स की पावर 2, तो ये 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करवा के देखें, तो जब आप इसको 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, अयोटा बार अयोटा स्क्वायर और +0, यानी कि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे, फिर इसको पहले इससे, फिर इससे। ठीक है, तो अब देखें अयोटा को 0 से तो 0, और ये -अयोटा स्क्वायर, इसको इससे तो ये हमारे पास 0 और +0 आ जाएगा, और इसको इससे तो 0 - अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन गया, अयोटा स्क्वायर -1 + 0 -1, ये 0 हो गया। और एक मिनट, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये 0 + 0 बनता है। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में गलती होगी, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, और ये -1 हो गया। तो अगर आप देखें तो ये वाला क्या था, ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का स्क्वायर था, यानी कि आई का स्क्वायर था, तो इक्वल किसके आ गया, इस वाले मैट्रिक्स के, यानी कि -1 वाले के। तो लें जी, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह आप ये वाला मैट्रिक्स लें, ठीक है, यानी कि ये जो जे लें, जे का स्क्वायर करेंगे तो दोबारा आंसर यही मैट्रिक्स आएगा। इसी तरह ये वाला मैट्रिक्स लेंगे के वाला, तो जब इसका स्क्वायर आप करेंगे तो दोबारा आंसर जो है वो -1 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, जिस मर्जी को आई जे के, जिस मर्जी को 1 -1 का नाम दे दे। फिर और मज़े की बात है, एक और मैं करवा देता हूँ। फ़र्ज़ किया मैं ये वाला करना चाहता हूँ, यानी कि ये वाली चीज़ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना चाहता हूँ, तो -i के, तो i के जब मैं करूँगा i के, i मैंने किसको कहा है, i हमने इसको कहा है अयोटा 0 और 0 -अयोटा, और ये हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू ये वाली दी हुई है 0 अयोटा 0 0 अयोटा 0। तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये क्या बनेगा, अयोटा 0 बार 0
और प्लस 0 एयोटा बार 0 आ जाएगा, और एयोटा 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 स्क्वायर -1 और प्लस 0 ये आ जाएगा, और ये 0 0 बार 0 0 0 बार 0 और ये माइनस एयोटा स्क्वायर जो क्या +1 बन जाएगा, और ये 0 एयोटा बार 0 और ये प्लस 0 हो जाएगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गया है, हमारे पास आ गया 0, ये बन गया हमारे पास क्या -1, ये बन गया 1 और ये 0। ये किसकी वैल्यू आई, आई के की। अगर मैं माइनस आई के की वैल्यू कहूँ तो वो क्या आएगी, इस सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये +1 हो जाएगा, ये -1 और ये 0 हो जाएगा, और ये एट द एंड किसके इक्वल आया है, तो एट द एंड अगर आप देखें तो ये किसके इक्वल आ गया है 0 1, तो ये किसी के इक्वल भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, आई के हमने किया था, आई ये है एयोटा 0 0 माइनस एयोटा, और के क्या है, के हमारे पास ये था 0 एयोटा एयोटा और 0, तो ये मल्टीप्लाई किया, ये 0 + 0 हो गया, ठीक है। ये एयोटा स्क्वायर प्लस 0 यानी कि -1 हो गया, ठीक हो गया। तो अगर आप इसको देखें तो ये किसके इक्वल आ गया है, 0 + 1 -1 और 0, तो ये वाली चीज़ लिखी है जे के इक्वल आ गया है। तो देखें ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, -i k = j, ठीक है, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। इसी तरह आप ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं, इसी तरह आप ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरह ये लें जी, हमारी कंपैरिजन भी होगी। इसी तरह ये चीज़ जो है ये इसके इक्वल होगी, ठीक है, और इसी तरह ये चीज़ जो है ये इसके इक्वल होगी, और इसी तरह ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल होगी, और बिल्कुल इसी तरह यानी कि ये भी चीज़ें इक्वल होंगी, यानी कि आई जे इक्वल होगा -j_i_k। तो ये अब आप लोग का होमवर्क है, होमवर्क क्या है कि आपने ये सारी मल्टीप्लिकेशन करनी है, लाजमी होगी, लाजमी। अगर नहीं होती तो आप कोई मिस्टेक कर रहे होंगे। एक और मैं करवा देता हूँ, ये मैं जे के करवा देता हूँ। जे को जब के से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो जे की वैल्यू ये है 0 1, यानी कि जे को के से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 1 -1 0, और के जो है वो क्या है, ये वाला लिखा हुआ है 0 i और 0, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 0 0 बार 0 और ये प्लस एयोटा आ जाएगा, और ये 0 और प्लस 0 हो जाएगा। ये जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो आ जाएगा -0 हो जाएगा और प्लस 0, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो माइनस एयोटा प्लस 0। अगर देखें तो क्या मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास, एयोटा 0 0 माइनस एयोटा। तो ये कौन सी चीज़ बन रही है हमारे पास, एयोटा 0 ये वाली चीज़ बन रही है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, आई के। तो जे के इक्वल आ गया आई के, और यही तो हमने प्रूव करना था कि जे के किसके इक्वल आ गया, आई के। तो ये देखिए जे के इज इक्वल टू आई लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये सेकंड वाली चीज़ देखें तो क्या लिखा हुआ है, जे के इज इक्वल टू आई एट द एंड पे, ठीक है। तो इसी तरह आप ये सारी, और अगर आप चाहें ना तो इनमें से माइनस साइन कॉमन ले लें तो वही आंसर आएगा जो कि के जे का आ रहा था, ठीक है ना। के जे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले इसको फिर इसको। तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। तो ये हमारे पास क्वार्टेनियन ग्रुप था जिसके बारे में हमने डिस्कशन की। अब इसके सब ग्रुप्स भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये सारे हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास +-1, ठीक है, और ये भी हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है, +-1 और +-i, ये भी हमारे पास सब ग्रुप होता है, ये भी हमारे पास सब ग्रुप होता है, ठीक है। और इसी तरह देखें ना, ये वाले ग्रुप होते हैं, ये भी हमारे पास सब ग्रुप होता है, ठीक है। और ये पूरा Q8 भी हमारे पास सब ग्रुप होगा। तो ये जब सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे ना उस वक्त डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।